सोचिए, अगर अचानक आपके गांव के कुएं से उबलता हुआ गर्म पानी निकलने लगे तो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के कमलापुर इलाके से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। लोग इसे दैवी शक्ति और चमत्कार मान रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है ये कोई अलौकिक घटना नहीं, बल्कि विज्ञान और प्रकृति की प्रक्रिया है। गढ़चिरौली के टाटीगुडम गांव में सत्यान्ना कटकू के निजी कुएं से 6 महीने से लगातार गर्म पानी निकल रहा है। पानी इतना गर्म है कि उसमें ठंडा पानी मिलाकर सीधे नहाया जा सकता है। घटना सामने आते ही ग्रामीणों की भीड़ कुएं पर उमड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ग्रामीणों में दैवी शक्ति की चर्चा, लेकिन भूगोल विशेषज्ञ इसे नैसर्गिक क्रिया बता रहे हैं। तो देखिए, पूरी दुनिया में जो गर्म पानी जो ज़मीन से आता है, मोस्टली उसको हम गीजर्स बोलते हैं। जैसे हम नहाने का जो गीजर्स होता है, उस तरह ज़मीन के अंदर से पानी जो निकलता है उसको हम गीजर्स बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो धरातल जो है, हमारी अर्थ जो है, उसके कोर में टेम्परेचर जो है वो कम से कम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है आज की तारीख में। पूरी पृथ्वी जो है अभी तक ठंडी नहीं हुई है। 5 अरब साल पहले उसका जन्म हुआ था, वो उसका पपड़ी जो है वो ठंडा हो चुका है, लेकिन आज उसका कोर जो है वो आज भी गर्म है। उसका टेम्परेचर ये मानते हैं कि भाई 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इतना है। इतना टेम्परेचर है कि सूरज का जो सरफेस जो है उतना टेम्परेचर हमारे कोर का है, पृथ्वी का। तो जियोलॉजिकली आज भी हम लोग बोलते हैं कि भाई अंदर का जो एरिया जो है, जिसका कोर है, मेंटल हो गया, एस्ट्रोनोस्फीयर हो गया, ये पूरे के पूरे गर्म है। अब होता क्या है कि ऊपर से बारिश जब आती है, समुद्र का पानी हो, महासागर का पानी हो, या तो फिर लैंड के अंदर जमीन का रिसाव जो हो, वो नीचे अगर पहुंच गया है तो नीचे जो जियोथर्मल करंट्स है उनके साथ में बहुत सारा पानी जो है मिल जाता है, और अंदर टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है। हर 1 किलोमीटर में पूरी दुनिया में अलग अलग एवरेज है, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि भाई एवरेजली हर 1 किलोमीटर में 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है नीचे। ये पानी जो है, पानी ऊपर से अगर नीचे पहुंच जाएगा तो वो उस हीट के संपर्क में आएगा। वहाँ के जो रॉक्स जो है वो अभी भी गर्म है, उनके संपर्क में आने के बाद में वो गर्म हो जाता है, वो वेपराइज होता है। और ठंडा पानी था इसलिए वो नीचे चला गया, भारी था वो, लेकिन जब पानी जब गर्म होता है तो वो हल्का हो जाता है। हल्का पानी जब जो होता है तो दूसरे उसके ठंडे पानी के ऊपर आने का प्रयास करता है वो, और ऊपर आते आते जहां से उसको वेंट मिली वहां से वो पानी ऊपर आने का प्रयास करता है। तो इसलिए जियोथर्मल एनर्जी जो है उसके माध्यम से किसी भी कुएं का पानी मान लो अगर नीचे चला गया, बहुत बार कुआं भी जरूरी नहीं है, कोई लेक के अंदर होता है, बहुत बार नदियों के अंदर होता है। जैसे तत्ता पानी हिमाचल के पास में है तो वो तो नदी है, नदी का भी पानी जो है नीचे जाता है और वो गर्म होकर फिर वापस आ जाता है। तो ये पहला वाकया हो गया, इस माध्यम से ये हो सकता है। दूसरा वाकया, क्योंकि गढ़चिरौली इसलिए बोल रहा हूँ मैं, गढ़चिरौली का बहुत सारा हिस्सा जो है वो जियोलॉजिकली एक्टिव है। गढ़चिरौली और सटा हुआ जो स्टेट जो है तेलंगाना, वहाँ बहुत सारी फॉल्ट लाइन है, और 2 फॉल्ट लाइन जो है वो बहुत फेमस है साउथ इंडिया में। उसको एक को बोलते हैं हम गोदावरी फॉल्ट, उसके अंदर बहुत सारे भूकंप आते हैं। अभी अभी कम से कम पिछले 3-4 साल में 3 से 4 भूकंप जो है वो भूकंप वहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी। तो दूसरी एक और फॉल्ट लाइन है, उसका नाम है कदम फॉल्ट। कदम फॉल्ट जो है मोस्टली साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ चलती है, और वो पहुंच जाती है महाराष्ट्र के हमारे ये नांदेड़ और परभनी के आसपास में। तो इसलिए हमारा महाराष्ट्र का जो ये जो एरिया है, गढ़चिरौली से चंद्रपुर लेके, चंद्रपुर से नांदेड़ तक के, ये पूरा का पूरा जो है वो फॉल्ट लाइन के आसपास का एरिया है, और यहाँ भूकंप आता है। इसका सबसे बड़ा एरिया जो था किल्लारी में आया था, वो कि 30 सितंबर, ऐसी सितंबर का ही महीना था वो, और 1993 को एक भूकंप आया था। उसकी तीव्रता जो थी वो 6.6 के ऊपर थी वो। तो ये साउथ इंडिया का सबसे बड़ा भूकंप उस माध्यम से आया था। तो ये जियोलॉजिकली एक्टिव भी रीजन है। ये दूसरा कारण कि यहाँ पे हो सकता है कि ये गर्म पानी उसके अंदर आ जाए, और तीसरा कारण मेरे ख्याल से मायने नहीं रखता है। ये 2 कारण जो है, 2 में से कोई एक कारण होगा। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। अमेरिका का जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जहाँ की कम से कम 100 मीटर के ऊपर पानी जाके गर्म पानी आता है और जाके उड़ जाता है वो। आइसलैंड के बहुत सारे फव्वारे हैं जो कि गर्म है, वहाँ पे लोग नहाने के लिए जाते हैं गर्म पानी में। तो ये अपने आप में एक रूटीन है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। तो इसलिए लोगों को मैं ये कहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये पृथ्वी का एक रूटीन प्रोसीजर है कि भाई पानी अगर नीचे चला गया तो गर्म होकर ऊपर आ जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ये घटना धरती की सतह के नीचे मौजूद जियोथर्मल एक्टिविटी की वजह से हो सकती है, जहां जमीन की गहराई में गर्मी और सल्फर युक्त गैसें पानी को गर्म कर देती है और वह कुओं और झरनों से बाहर निकलने लगता है।
पानी देखने आए ग्रामीण कहते हैं, हम खुद यहाँ आए और पानी देखा, ये वाकई गर्म है। प्रोफेसर योगेश दूत पचारे HOD जियोग्राफी के विशेषज्ञ कहते हैं, ये कोई दैवी शक्ति नहीं, धरती के अंदर जियोथर्मल एनर्जी के कारण पानी गर्म होकर बाहर निकलता है। इसे हम प्रकृति का विज्ञान कह सकते हैं। गांव वाले इसे चमत्कार माने या विज्ञान, लेकिन ये घटना गढ़चिरौली जैसे दुर्गम इलाके को चर्चा का केंद्र बना चुकी है। अब मांग है कि प्रशासन इस नैसर्गिक घटना की वैज्ञानिक जांच कराए ताकि सच सामने आ सके। कुर्सरगुड़म लग के एक ताटीगुड़म करके एक गांव है, उस गांव का कटपू सत्यान्ना करके उसका खुद का कुआं है। वो कुएं में 6 महीने से गर्म पानी आ रहा, लेकिन उसके तरफ ध्यान कोई नहीं दिए। वो पानी 6 महीने से शुरू है, लेकिन वहाँ पे काली गांव में चर्चा था। अचानक आज सुबह 7 बजे से पूरा लोग वहाँ पे गर्म पानी देखने के लिए जमा हो रहा, गर्दी भी हो रहा। और ये कम से कम 20-25 साल का कुआं है। और वो सत्यान्ना कटपू के आजू बाजू में कम से कम वो 60 मकान है, कम से कम 20-30 कुएँ भी है। लेकिन एक आश्चर्य, एक अद्भुत करके हमको लग रहा वहाँ पे। बोले तो अचानक एक ही कुएँ में गर्म पानी क्यों निकल रहा, इसका कारण क्या है, वो हमको एक सोचने में मजबूर लग रहा अपने को। एक आश्चर्यचकित बोले तो अद्भुत अपना हमारे को लग रहा। इसलिए इसके बारे में वो इतना ही बोलना चाहता हूँ। ताटीगुडम येथील सत्यान्ना कटकू यांच्या राहत्या घराच्या विहिरीमध्ये, खाजगी विहिरीमध्ये उकळता पाणी, गरम पाणी निघत असून या ठिकाणी हा भाग अतिशय अतिसंवेदनशील दुर्गम भाग असून याची माहिती कोणालाच मिळाली नाही। काही लोकांनी सोशल मीडियावर चालवली असता त्याची खरोखरच सत्यता पडताळणीसाठी मी या ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून पाण्याची तपासणी केली। खरंच तो पाणी उकळता पाणी निघत असून त्यात गरम पाणीमध्ये अजून थंड पाणी घालून आंघोळ करायची इतकी गरम पाणी निघत असल्याने याची माहिती हळूहळू गावामध्ये पसरू लागली आहे। हा दुर्गम भाग असल्याने याची माहिती अद्यापही लोकांना कळू शकले नाही। मात्र हा भाग संशोधनातील विषयाचा भाग असून संशोधन विभागाने याची दखल घेऊन याची चौकशी करून याची पडताळणी करावी अशी मागणी या परिसरातील नागरिकांनी केली आहे। चंद्रपुर से न्यूज़ फर्स्ट के लिए प्रणीत तावड़े की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।